Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे साइकियाट्रिक कंडीशंस में कॉग्निटिव बैरियर्स के बारे में। ये वो मेंटल डिफिकल्टीज होती हैं जो सिर्फ इमोशंस को ही नहीं बल्कि थिंकिंग, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी अफेक्ट करती हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इन बैरियर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव बैरियर्स इन साइकेट्रिक कंडीशंस में आज हम ये 4 कंडीशंस की बात करेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर और शिजोफ्रेनिया। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता बल्कि एक थिंकिंग डिसऑर्डर भी होता है। पेशेंट्स को स्लो थिंकिंग, लो कंसंट्रेशन और पुअर मेमोरी एक्सपीरियंस होती है। डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी चॉइसेस भी ओवरवेलमिंग लगती हैं। नेगेटिव कंडीशन बायस डेवलप हो जाता है। हर सिचुएशन को पेसिमिस्टिक वे में देखने को नेगेटिव कग्निशन बायस कहते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कग्निटिव स्लोइंग और रिड्यूस्ड एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी कहा जाता है। कग्निटिव बैरियर्स इन एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी में माइंड हमेशा थ्रेट मोड में रहता है। अटेंशन नैरो हो जाती है। पर्सन सिर्फ डेंजर पर फोकस करता है। वर्किंग मेमोरी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि मेंटल एनर्जी वरी में कंज्यूम हो रही होती है। ओवर थिंकिंग और पुअर कंसंट्रेशन एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसी वजह से एंजाइटी को हम अटेंशन बेस्ड कॉग्निटिव बैरियर के रूप में समझते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में कॉग्निटिव बैरियर्स मूड फेज के साथ चेंज करता है। मैनिक फेज में इम्पल्सिव थिंकिंग, पुअर जजमेंट और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। डिप्रेसिव फेज में मेमोरी प्रॉब्लम, स्लो प्रोसेसिंग और लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ओवरऑल देखें तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और इमोशनल रेगुलेशंस डिस्टर्ब्ड रहते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी यहाँ मूड कॉग्निशन इंटरैक्शन को हाईलाइट करती है। शिज़ोफ्रेनिया में कॉग्निटिव बैरियर्स कोर फीचर होते हैं। अटेंशन, वर्किंग मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सिवियरली इम्पेयर्ड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग में डिफिकल्टी होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग डेली फंक्शनिंग को बहुत अफेक्ट करता है। रिसर्च बताते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया को एक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स भी माना जाता है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के कॉग्निटिव बैरियर्स को समझना सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, प्लानिंग और फंक्शनल रिकवरी के लिए भी एसेंशियल है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट हमें सिम्टम्स के पीछे छुपे हुए कॉग्निटिव मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स को समझने के लिए इसी चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।